हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी का टाइटल है द आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट कला, लिविंग जीना या जीने की कला। तो टाइटल का नाम है द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। इसके ऊपर एक स्टोरी है, बहुत अच्छी वोकेबलरी है और ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आपको साथ में समझाऊंगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मॉरल बेस्ड स्टोरी है और आपको अच्छी लगेगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। एन elderly woman named Shanti was known for her radiant smile and optimism. Optimism. तो एन एल्डरली वुमेन, वुमेन मीन्स औरत। कैसी औरत थी? एल्डरली, वृद्ध, बूढ़ी। और एन यहाँ पे क्यों यूज्ड है? क्योंकि जो भी वर्ड्स के शुरू के लेटर्स वॉवल साउंड से शुरू होते हैं उसके आगे आर्टिकल एन लगता है। आर्टिकल्स ए एन द, तो इनमें से आर्टिकल एन लगता है। एन एल्डरली वुमेन, तो एक वृद्ध औरत। नेम्ड शांति, शांति नाम की। वॉज नोन फॉर, जानी जाती थी। इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर पास्ट टेंस में। तो इसके साथ जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है वो वाला सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में। यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है तो ये पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। नेम्ड शांति, शांति नाम की। वॉज नोन, जानी जाती थी। फॉर हर रेडियंट स्माइल, स्माइल मुस्कान, और मुस्कान कैसी थी? रेडियंट, दीप्तिमान, प्रकाशित करने वाली, उज्जवल करने वाली। दैट मीन्स कि वो उसकी मुस्कान को देखकर दूसरे लोग भी खुश हो जाते थे, तो इस तरीके की उसकी स्माइल थी। एंड ऑप्टिमिज्म, नाउ ऑप्टिमिज्म जो है उसको कहते हैं आशावाद। नाउ आशावाद क्या होता है? जो व्यक्ति जिंदगी को हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक लेकर देखता है उसको बोलते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। और ऑप्टिमिज्म उसी से बना है, आशावाद, दैट मीन्स पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। और इसी का ऑपोजिट है पेसिमिज्म, PESSIMISM, पेसिमिज्म। उसका मतलब होता है निराशावाद, जो हमेशा लाइफ में नेगेटिव चीजें देखता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। और पेसिमिस्ट से बन गया पेसिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म ऑपोजिट हो गया पेसिमिज्म। तो ये जो ओल्ड लेडी थी जिनका नाम शांति था, वो जानी जाती थी अपनी उज्जवल मुस्कान के लिए और अपने आशावाद के लिए। वो ओल्ड तो थी लेकिन फिर भी जिंदगी को हमेशा पॉजिटिव तरीके से ही देखती थी। वन डे अ यंग गर्ल आस्क्ड हर, तो एक दिन अ यंग गर्ल, एक यंग लड़की ने, छोटी बच्ची ने, आस्क्ड हर, उससे पूछा। अब इन्वर्टेड कॉमास है, ये पंक्चुएशन मार्क है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स। ये हो गया कॉमा, कॉमा दैट मीन्स पॉज देना, थोड़ा रुकना। और इन्वर्टेड कॉमा जब भी हम कोई कोट करते हैं किसी के वर्ड डायरेक्ट स्पीच में, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उसको लिखा जाता है। तो ये जो पूछ रही है उसको हमने कोट कर दिया इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। ये है पंक्चुएशन मार्क में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। ने पूछा व्हाट मेक्स लाइफ ट्रूली वर्थ लिविंग। व्हाट, क्या बनाती है लाइफ को, हमारे जीवन को, ट्रूली, वास्तव में, असल में, वर्थ लिविंग, लिविंग जीने, और वर्थ योग्य। तो क्या चीज है जो हमारी जिंदगी को असली में बनाती है जीने योग्य? क्वेश्चन पूछ रही है। शांति इनवाइटेड द गर्ल टू हर कोजी, कोजी होम। तो शांति ने उस गर्ल को, उस लड़की को इनवाइट किया, आमंत्रित किया, टू हर कोजी होम। कोजी मीन्स आरामदायक, तो अपने आरामदायक घर में उसको आमंत्रित किया। एंड हैंडेड हर अ स्मॉल एम्प्टी जार, और उसको दिया, हैंडेड दिया उसको, एक छोटा, एम्प्टी मीन्स खाली, जार डब्बा, तो एक खाली डब्बा उसको दिया। शी देन प्लेस्ड अ पाइल ऑफ पेबल्स, कॉमा है, थोड़ा सा पॉज देंगे, विराम देंगे। अ बैग ऑफ सैंड, अगेन कॉमा, एंड अ जग ऑफ वाटर बिफोर हर। फिर उसने क्या किया, शांति ने, शी प्रोनाउन है जो कि शांति के लिए यूज्ड है, तो शांति ने फिर क्या किया, एक पाइल, पाइल मीन्स ढेर, प्लेस्ड रखा, पेबल्स मीन्स कंकड़ पत्थर।
तो जो टेढ़े मेढ़े से कंकड़ पत्थर होते हैं उनका एक ढेर प्लेस किया, रखा, और अ बैग ऑफ सैंड, फिर रेत से भरा हुआ, यहाँ सैंड है, रेत, जग ऑफ वाटर, और एक पानी का जग बिफोर हर, उस लड़की के आगे। तो क्या क्या रख दिया? ढेर कंकड़ पत्थर का, एक बैग सैंड रेत से भरा हुआ, और एक पानी का जग उस लड़की के आगे रख दिया। ये 3 चीजें। शांति एक्सप्लेन्ड, अब कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, अगेन क्या है? डायरेक्ट स्पीच। फिर उसने एक्सप्लेन किया, उसका विस्तार से बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया। लाइफ लाइक दिस जार कैन होल्ड मोर देन यू थिंक, और यहाँ पे क्लोज हो गए इन्वर्टेड कॉमास, इतनी उसने स्पीच दी है, डायलॉग बोला है। लाइफ हमारी जिंदगी, लाइक दिस जार ठीक इसी डब्बे की तरह, कैन होल्ड, होल्ड या पकड़ के रख सकती है, मोर देन यू थिंक, जितना तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा हमारी लाइफ जो है ऐसी चीजों को इस जार की तरह काफी चीजें होल्ड करके रख सकती है, अपने अंदर बसा के रख सकती है। तो जब भी ये वाला देन आता है THAN, उसका मतलब होता है कि कंपैरिजन हो रहा है 2 चीजों के बीच में, तो इसको कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। देन मतलब लाइफ जो है जितना तुम सोचते हो उसके मुकाबले बहुत कुछ होल्ड करके रख सकती है, वो भी ज्यादा, मोर। द वाइज वुमन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय प्लेसिंग द पेबल्स इनटू द जार। फिर वाइज जो बुद्धिमान औरत थी, वो बूढ़ी औरत, उसने दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट दिखाया, बाय प्लेसिंग द पेबल्स, प्लेस रखकर उन कंकड़ पत्थर को इनटू द जार, जार के अंदर, डब्बे के अंदर उसको लाइव करके दिखा रही है। वो किस तरीके से लाइफ से तुलना कर रही है, और उसी के सामने, लड़की के सामने उसको दिखा रही है कि किस तरीके से हमारी लाइफ इसी डब्बे की तरह काफी कुछ ज्यादा होल्ड कर सकती है, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अभी पहले उसने क्या किया? उसने पेबल्स डाले उस डब्बे के अंदर, representing the significant aspects of life. Representing that means दिखाने के लिए, the significant महत्वपूर्ण, aspects of life जिंदगी के पहलू। तो जो भी जिंदगी के इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं, वो दर्शाने के लिए, वो दिखाने के लिए पहले उन्होंने बड़े बड़े पेबल्स डाल दिए जार के अंदर। और वो कौन कौन से बड़े पहलू होते हैं या इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं? फैमिली, हेल्थ, लव एंड पर्सनल ग्रोथ। फैमिली हमारा परिवार, हेल्थ हमारा स्वास्थ्य, लव प्यार, पर्सनल ग्रोथ व्यक्तिगत विकास। तो जो जार में उन्होंने पहले बड़ी बड़ी चीजें डाल दी, कंकड़ पत्थर डाल दिए, जो कि दर्शा रहे थे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ जिंदगी में जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, जैसे कि हमारा परिवार, स्वास्थ्य, प्यार और हमारा व्यक्तिगत विकास, ये चीजें वो पेबल्स दर्शा रहे थे। द गर्ल नॉडेड एज द पेबल्स फिल्ड द जार। अब जो गर्ल थी उसने सिर हिलाया, नॉडेड सिर हिलाया, क्योंकि वही जो पेबल्स थे उन्होंने तो पूरे जार को भर दिया था। फिल्ड द जार, उन्हीं से ही पूरा जार भर चुका था। थिंकिंग इट वॉज कंप्लीट, सोचकर, थिंकिंग सोचकर कि इट वॉज कंप्लीट, कि बस जार तो अब भर गया है, अब और कुछ चीजें उसमें नहीं आ सकती। बट शांति स्माइल्ड एंड पोर्ड द सैंड इनटू द जार। लेकिन शांति फिर मुस्कुराई और उन्होंने उड़ेलना शुरू किया। पोर, उड़ेलना, वैसे लिक्विड के लिए यूज होता है पोर वर्ड, लेकिन जैसे फ्री फ्लोइंग चीज है, जैसे सैंड है, बिल्कुल सूखी हुई है, रेत होती है, उसके लिए भी हम पोर यूज कर सकते हैं। और उन्होंने उड़ेलना शुरू किया सैंड को, रेत को, जार के अंदर। फिलिंग द स्पेसेस बिटवीन द पेबल्स। तो अब रेत ने क्या किया? सारी स्पेस, जो जगह थी उन पेबल्स के बीच में, कंकड़ पत्थरों के बीच में, बिटवीन, बीच में, उन स्पेसेस, उन जगह को फिल कर दिया, पूरा ढक लिया। अब शांति ने पहले तो बता दिया कि कंकड़ पत्थर क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में। अब वो बता रही है द सैंड, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में है, अब यहाँ पे वो बता रही है, डायरेक्ट स्पीच में बोल रही है, द सैंड सिग्निफाइज द लिटिल जॉयज। जो सैंड है, अब ये रेत है, वो किस चीज का प्रतीक है? छोटी छोटी खुशियां, डेली मोमेंट्स, जो हमारे रोज के पल होते हैं, क्षण होते हैं बिताए गए, उनको सिग्निफाई करता है। एंड सिंपल प्लेजर्स दैट मेक लाइफ
और छोटे छोटे सुख जो कि बनाते हैं जिंदगी को रिच एंड मीनिंगफुल। रिच समृद्ध, मीनिंगफुल सार्थक। तो ये पूरे सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ेंगे। द सैंड सिग्निफाइज द लिटिल जॉयस, डेली मोमेंट्स एंड सिंपल प्लेजर्स। इसको प्लीजर नहीं बोलेंगे, प्लेजर्स दैट मेक लाइफ रिच एंड मीनिंगफुल। अब जो रेत है वो किस चीज का प्रतीक है? छोटी छोटी खुशियां, हमारे रोज के बिताए हुए छोटे छोटे पल और साधारण से सुख जो होते हैं, दैट मेक लाइफ रिच एंड मीनिंगफुल, जो कि हमारी लाइफ को समृद्ध और सार्थक बनाते हैं। तो सैंड उसी का प्रतीक है, रेत उसी का प्रतीक है। एज द गर्ल marveled at the lesson, शांति poured water into the jar. As the girl, जैसे ही वो गर्ल, लड़की, marvel मीन्स आश्चर्यचकित होना, हैरान हो जाना, at the lesson, जो भी शिक्षा दे रही थी शांति उसको, तो उससे वो हैरान हो रही थी। जैसे ही as the girl marveled at the lesson, उस शिक्षा से जैसे ही वो लड़की हैरान हो रही थी, आश्चर्यचकित हो रही थी, शांति poured water into the jar, शांति ने वाटर, पानी को डाल दिया जार के अंदर। पोर, डालना, उड़ेलना। सिंबलाइजिंग, सिंबल से बना है सिंबलाइजिंग, सिंबलाइजिंग द फ्लो ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड द एबिलिटी टू अडेप्ट, एबिलिटी टू अडेप्ट। सिंबलाइजिंग जो कि किसका प्रतीक था? द फ्लो ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस अनुभव, फ्लो प्रवाह या बहना, और एबिलिटी टू अडेप्ट, अडेप्ट मीन्स कोई भी सिचुएशन जैसे होती है हम उसको उसके अकॉर्डिंग ढाल ले, और एबिलिटी क्षमता। तो एबिलिटी टू अडेप्ट मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूल बना देना, और एबिलिटी इसकी क्षमता होना। तो जो वाटर है वो जब उसने जार में डाला तो वो किस चीज का प्रतीक था? फ्लो, क्योंकि वाटर फ्लो करते हुए पूरे जार में भर गया। वो अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, कुछ कंकड़ पत्थर में से होकर गुजर रहा है, कुछ रेत से होकर गुजर रहा है, अडेप्ट कर रहा है अपने आप को, जो भी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग ढाल रहा है अपने आप को। तो वाटर में एबिलिटी है अडेप्ट करने की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये कहती है शांति कि सिंबलाइजिंग द फ्लो ऑफ एक्सपीरियंसेस, सिंबलाइज करता है, प्रतीक है हमारे अनुभवों के प्रवाह का और हमारी क्षमता जिसमें कि हम परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सकते हैं। तो अब शांति ने तीनों चीजों के बारे में उस लड़की को बता दिया। पेबल्स के बारे में बता दिया क्या सिंबलाइज करते हैं, फिर उसने सैंड के बारे में बताया वो क्या सिंबलाइज करते हैं, लास्ट में उसने बता दिया वाटर के बारे में और वो किस चीज का प्रतीक है, क्या सिंबलाइज करता है। फिर से इन्वर्टेड कॉमास है, कुछ डायरेक्ट स्पीच में वो डायलॉग बोल रही है, लाइफ इज अबाउट बैलेंस, शांति रिमार्क्ड। फिर शांति ने बोला ये जो जीवन है हमारा, ये बस संतुलन बनाए रखना है हमको अपने पूरे जीवन में। तो जो लाइफ ही होती है वो एक संतुलन है, इट इज अबाउट बैलेंस, ये एक संतुलन के बारे में ही है, शांति ने बोला। फिर से डायलॉग बोल रही है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बिग मोमेंट्स, स्मॉल जॉयज एंड द एबिलिटी टू नेविगेट द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे उसका डायलॉग फिनिश हो गया। अब वो क्या बता रही है? कॉम्बिनेशन है, मेल है, ये जोड़ है किस किस चीज का? बड़े बड़े मोमेंट्स, क्षणों का, जो कि कौन सिग्निफाई कर रहे थे? पेबल्स। स्मॉल जॉयस, जो कि सैंड सिग्निफाई कर रही थी, छोटी छोटी खुशियां, क्योंकि जो सैंड के छोटे छोटे कण होते हैं कितने छोटे होते हैं, तो उसको किससे तुलना की गई है? स्मॉल जॉयज इन लाइफ, जो हमको छोटी छोटी खुशियां मिलती है। एंड द एबिलिटी टू नेविगेट द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, और हमारी क्षमता जो कि हमें तैयार करती है संचालन करने का, नेविगेट संचालन करने का, द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। ट्विस्ट एंड टर्न्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मुश्किल पड़ाव जो जिंदगी में आते हैं, जो अलग अलग मोड़ आते हैं हमारी जिंदगी में, जो जहां से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, मुश्किल होते हैं वो मोड़ नेविगेट करना, तो वो कॉम्बिनेशन है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिग मोमेंट, स्मॉल जॉयस एंड द एबिलिटी टू नेविगेट द ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो हमारी जो जिंदगी है ये अलग अलग चीजों के मेल से बनी है, जिसमें कि बड़े पल भी आते हैं, बड़े बड़े पल, माइलस्टोन्स आते हैं,
छोटी छोटी खुशियां आती हैं और ट्विस्ट एंड टर्न्स, मुश्किल पड़ाव भी आते हैं जिसको हमें संचालित करना पड़ता है। द यंग गर्ल लेफ्ट शांतिज होम विद अ प्रोफाउंड रियलाइजेशन। प्रोफाउंड गहरा, रियलाइजेशन एहसास। तो जो वो यंग लड़की थी, यंग सी लड़की थी, लेफ्ट उसने छोड़ा या वो घर से गई, शांतिज होम शांति के घर से गई, विद अ प्रोफाउंड रियलाइजेशन एक गहरे एहसास के साथ, कुछ रियलाइज करके वो अब वापस जा रही है। और वो क्या था? लाइफ्स ट्रू वर्थ लाइज इन द हार्मनी ऑफ। तो जो लाइफ है, जीवन का असली मूल्य, वर्थ मूल्य, लाइज निहित है या रहता है किस चीज में? हार्मनी में। हार्मनी सामंजस्य या तालमेल बिठा के रखना किन किन चीजों में? ऑफ बिग ड्रीम्स बड़े बड़े सपने, स्मॉल जॉयज छोटी छोटी खुशियां, एंड द रेजिलियंस टू एम्ब्रेस एवरी मोमेंट विद ग्रेटिट्यूड। रेजिलियंस लचीलापन, एम्ब्रेस अपनाना, और मोमेंट मीन्स पल या क्षण, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता या थैंकफुलनेस। तो एक तो आपको ये बताया सामंजस्य बिठा के रखना किन चीज़ों में? बड़े बड़े सपनों में, छोटी छोटी खुशियों में, और कृतज्ञता के साथ हर पल को अपनाना, इसके लिए लचीलापन होना। तो इन सारी चीज़ों में जब तालमेल हो जाता है तो यही जीवन का असली मूल्य है। एक बार फिर से पढ़ेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये सेंटेंस। द यंग गर्ल लेफ्ट शांतिज होम विद अ प्रोफाउंड रियलाइजेशन। कौन सा गहरा एहसास था? लाइफ्स ट्रू वर्थ लाइज इन द हार्मनी ऑफ बिग ड्रीम्स, स्मॉल जॉयज, एंड द रेजिलियंस टू एम्ब्रेस एवरी मोमेंट विद ग्रेटिट्यूड। और अगर आप देखोगे यहाँ पे बिग ड्रीम्स, ये जो पेबल्स थे वो सिग्निफाई कर रहे थे, स्मॉल जॉयज सैंड सिग्निफाई कर रही थी, और रेजिलियंस टू एम्ब्रेस एवरी मोमेंट, जैसा भी हमारे सामने टाइम आए उसमें लचीलापन दिखाना, सिचुएशन को समझना, और अगर मुश्किल सिचुएशन है सोच समझ के उससे बाहर आना, तो और कुछ एक्सपीरियंस गेन करना उससे। तो लचीलापन, रेजिलियंस टू एम्ब्रेस एवरी मोमेंट, हर क्षण को अपनाना, विद ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता के साथ। तो डरना नहीं है, अगर मुश्किल सिचुएशन भी आती है लाइफ में, कुछ ना कुछ तो आपको सिखा के ही जाएगी। उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग माइंड से उसको फेस करना और तब जीत कर उससे बाहर आना। तो इसकी हार्मनी होनी चाहिए सारी चीज़ों में। इन्हीं सब चीज़ों में जीवन का मूल्य निहित है या रहता है। इस स्टोरी का मॉरल है, अ लाइफ वेल लिव्ड इज नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग माइलस्टोन्स। तो अगर हम कहते हैं कि हमने अच्छे तरीके से जीवन जिया है, वो सिर्फ इसमें नहीं होता कि हम हासिल करें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लाइफ के, ठीक है? तो सिर्फ इसी का नहीं, अगर हमने बड़े बड़े इवेंट्स या बड़े बड़े माइलस्टोन, जो भी हमने बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल की है, सिर्फ वही हासिल करना अच्छी तरीके से जिंदगी जीना नहीं होता। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग माइलस्टोन, लेकिन बट चेरिशिंग द इंट्रिकेट मोमेंट्स फिल्ड बाय पेबल्स, सैंड एंड वाटर दैट फिल्स द जार ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इसके अलावा और भी क्या होता है? लेकिन दिल में संजोए रखना, चेरिशिंग दिल में संजो कर रखना, बिठा कर रखना, द इंट्रिकेट मोमेंट्स फिल्ड बाय पेबल्स, सैंड एंड वाटर दैट फिल्स द जार ऑफ एग्जिस्टेंस। तो सिर्फ हम बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात नहीं करेंगे, लाइफ में तो छोटी छोटी खुशियां भी आती हैं, उन सब को भी दिल में संजो कर रखना। जो भी हमारे छोटे छोटे मोमेंट्स आए हैं, पल क्षण आए हैं, फिल्ड बाय पेबल्स, सैंड एंड वाटर दैट फिल्स द जार ऑफ एग्जिस्टेंस। तो हमारे अस्तित्व का पिटारा जो है, अस्तित्व का जार है, घड़ा है, वो सब चीज़ों से मिलकर भरा है। उसमें पेबल्स भी हैं, उसमें सैंड भी है, उसमें वाटर भी है। तो लाइफ वेल लिव्ड, अगर हम ये सोचें कि कौन सी लाइफ है जो अच्छी तरीके से जी जाती है, तो उसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स की बात नहीं करेंगे, हम ये छोटी छोटी खुशियों की भी बात करेंगे, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस लाइफ में जो आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और इन्हीं सभी के सामंजस्य तालमेल से हमारी लाइफ कहलाई जाएगी कि हमने अच्छे तरीके से अपने जीवन को जिया है। आई होप फ्रेंड्स आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और इसके ज़रिए आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।